हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है मैथ का पार्ट। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे लास्ट वीडियो पर भी और उससे पहले भी कि दीदी मैथ को आपने कैसे ठीक किया, मैथ्स में कैसे आपका अच्छा स्कोर आ जाता है, तो किस तरह से आपने क्या क्या चीजें की थी। तो देखो, कोई भी चीज ना, स्पेशली मैथ वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन में या फिर एक दो मंथ में ही सीख जाओगे। इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको। मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, सबसे चीजें अच्छी तरह से नहीं सीखोगे, किसी टीचर से नहीं सीखोगे, तब तक मैथ इतनी आसानी से नहीं आता। मैथ्स कोई जीके जीएस वाला पार्ट नहीं है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा फिर भी आप उसको पढ़े जा रहे हो या रट कर याद कर सकते हो। मैथ में ऐसा नहीं हो सकता। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें एक बार को याद कर लोगे, पढ़ते हुए चले जाओगे तो इजी लगने लगेगा, पढ़ते चले जाओगे, किसी टीचर की भी शायद आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में अगर आपको चीजें नहीं आ रही है ना, समझ नहीं आ रही है, सबसे पहले तो आपको अपने लिए टीचर ही देखने पड़ेंगे, जो भी आपको सही लगता है। सबसे पहले वहां से टीचर से अपना पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले तो ऐसा होता है कि आप अपने लिए टीचर ना ट्राई करो कि मतलब अलग अलग टीचर से पढ़कर देखो, जो भी आपको लगता है, जहां से भी आपको बेस्ट लगता है वहां से फिर पढ़ना शुरू कर दो। एक बार पूरा अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लो, मतलब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, देन अपना बुक से प्रैक्टिस करना शुरू करना। क्योंकि आप एकदम से डायरेक्टली मान लेते हैं आपको मैथ नहीं आता है, मैथ से थोड़ा सा भी डर लगता है या नहीं हो पाते मैथ के क्वेश्चन, और सीधा आप बुक लेकर बैठ गए क्वेश्चन करने के लिए, एक दो क्वेश्चन भी नहीं होंगे, फिर ऐसे ही आपको बेवजह का ही डिमोटिवेशन होगा। इसलिए सबसे पहले अपने लिए कोई टीचर देखो, अच्छे से वहां से पढ़ना शुरू करो। एक बार सारे चैप्टर जब आप पढ़ लोगे ना, फिर आराम से बुक से क्वेश्चन करना, फिर देखना कैसे क्वेश्चन नहीं होंगे आप सभी से। बाकी मैं अपनी बात करूँ ना, देखो कोई भी चीज ना एक दिन में नहीं आ जाती, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने अभी एक दो दिन से पढ़ना शुरू करा है, बहुत टाइम से मैं मैथ पढ़ रही हूँ। तो एक तो सबसे पहले ये था, मेरे पास 10th में भी 12th में भी मैथ ही था, पीसीएम से ही हुआ था मेरा। मतलब जो मैंने 12th की थी वो पीसीएम से ही की थी। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन भी मैंने पीसीएम से ही की थी। तो इसलिए ये था कि एक बार मैथ को, मतलब ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मैथ बिल्कुल नया है या मैं मैथ के बिल्कुल ही टच में नहीं हूँ। तो ऐसा था। बट ये होता है ना कि आप सभी ने भी देखा होगा, 10th का जो मैथ होता है और जो 12th का मैथ होता है वो कितना अलग होता है, और जो कंपटीशन वाला मैथ होता है वो कितना अलग होता है। कंपटीशन में टोटल अर्थमेटिक टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम 12th में, 10th में या 11th में मैथ पढ़ते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे एनालिसिस वाली बुक थी हमारी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली बुक थी, उस टाइप के क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं आते जिस तरह के हम मैथ पढ़ते हैं। तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। इसलिए जो नॉर्मल मैथ होता है, जो अर्थमेटिक वाला मैथ होता है, ये आपको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ता है पहले। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ना, अभी मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो मैंने मैथ वाला पार्ट पढ़ रखा था, मैथ पढ़ रखी थी, रीजनिंग भी पढ़ रखी थी, हिंदी भी पढ़ी थी, जीके जीएस भी पढ़ा था। लेकिन जीके जीएस वाला पार्ट ना ऐसा होता है कि एक तो जैसे कि किसी को मैथ वीक लगता है, तो मुझे जीके जीएस वाला पार्ट ज्यादा वीक लगता है। क्योंकि ऐसा होता है कि उसको याद करते जाओ, याद कुछ रहता नहीं है। इतनी सारी चीजें होती हैं, मतलब हिस्ट्री के अंदर याद करने के लिए, जीके जीएस में याद करने के लिए। तो ऐसा था। देखो मैथ वाले पार्ट में मैंने बहुत ट्राई किया, चलो मैथ वाला मेरा पार्ट हो गया था, लेकिन जीके जीएस में मैंने चीजें भी पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। तो इसलिए हमेशा एक चीज तो याद रखना कि कभी भी सिर्फ ये चीज पर डिपेंड मत रहना कि मैं सिर्फ जीके जीएस के बेस पर ही किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता हूँ, या फिर ऐसा है कि मैथ अच्छा नहीं लगता तो मैथ को स्किप कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता आज के टाइम पर। मैथ्स वाला पार्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको थोड़ा सा वीक लगता है तो उसमें एक एवरेज स्कोर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्किप कर दिया कि मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी और सब्जेक्ट में इतना अच्छा कर लेंगे कि मैथ्स वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आप बटे में से बटे भी ले आओ ना, अगर एक सब्जेक्ट में आप एवरेज भी नहीं हो तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। ये आप खुद देखो, मैंने अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, ये देखो अगर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता तो मेरा कहाँ ही स्कोर बैठता, क्योंकि मैथ्स के ही मेरे क्वेश्चन सबसे ज्यादा ठीक थे। मैथ्स में मेरे 21 क्वेश्चन ठीक थे, और मुझे ये नहीं पता एक्चुअली में कितने क्वेश्चन आए थे, 25 या 27 के समथिंग मैथ के क्वेश्चन आए थे। मेरे मैथ में 21 क्वेश्चन ठीक थे, रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन ठीक थे, हिंदी में 30 क्वेश्चन ठीक थे, और जीके जीएस वाले पार्ट में सिर्फ 11 क्वेश्चन ठीक थे। आप देखो, क्योंकि एक तो ये था कि जीके जीएस वाला जो पार्ट आया था ना, वो इतना डिफिकल्ट था, मतलब इतने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए थे ना। कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी ने सिर्फ वन लाइनर बुक पढ़ ली हो ना, उससे वो एग्जाम के जीके जीएस वाले पार्ट के क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरह के डीप लेवल में पूछे हुए थे। उसमें 20 नंबर लाना, 15 नंबर लाना भी बड़ा ही डिफिकल्ट था सभी लोगों के लिए। ऐसा मैं खुद अपनी ही बात नहीं कर रही, मेरे भी इतने ही नंबर आए थे। जबकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था ना यूपी पुलिस का, जब री एग्जाम होने से पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे 26 नंबर आए थे, और इस वाले में सिर्फ 11 आए हैं। तो देखो किस तरह का लेवल आया था इस बार जीके जीएस वाले पार्ट में। तो ऐसा ही है कि आप ना एक सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं हो सकते। यहाँ तक मेरा भी, मैंने जीके जीएस पढ़ी नहीं थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा पढ़ी नहीं थी कि मतलब इतने सारे क्वेश्चन ठीक कर पाऊँ इतना डिफिकल्ट आने के बाद। तो जीके जीएस वाले पार्ट में मेरा स्कोर काफी कम है, देखो आप सभी देख भी सकते हो।
तो ऐसा है कि कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हो। और रही बात, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपने क्लासेस वगैरह ली थी क्या, तो हाँ मैंने कोचिंग की थी। अभी तो मैं ऑनलाइन कहीं पे से भी नहीं पढ़ रही हूँ, मैथ वाला पार्ट तो ऑनलाइन में कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से की थी, मेरठ कॉलेज मेरठ से मैंने अपनी PCM से ग्रेजुएशन की थी। मेरा घर गांव में है तो मैं डेली अप डाउन करती थी, ऐसे ही था, आई थिंक 35 से 40 किलोमीटर समथिंग है मेरे घर से मेरठ। तो जब वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर अपनी मॉर्निंग में जब स्टार्टेड होने वाली होती थी ना मैथ वगैरह की क्लासेस, या जो कॉलेज की जो क्लासेस चलती थी, जैसे मेरठ कॉलेज मेरठ है, वहाँ से मैं PCM से BSc कर रही हूँ, तो वहाँ की जो डेली क्लासेस चलती थी ना, उस क्लासेस के टाइम से पहले मैं पहुँच जाती थी और वहाँ पर मैथ की कोचिंग करती थी। मैथ की कोचिंग थी हमारी सुबह आई थिंक 8 बजे से स्टार्ट होती थी, 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक चलती थी। मैंने की थी राकेश यादव सर की, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बड़ी स्क्रीन पर चलती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया था, लेकिन ना सभी जगह बैच इतने फुल होते थे कि इतनी भीड़ होती थी, या तो आपको पीछे सीट मिलती थी, तो इसलिए मैंने और कहीं से पढ़ने से बेहतर समझा कि यह वाली क्लासेस कर लेती हूँ। राकेश यादव सर की ऑनलाइन चलती थी क्लास, तो ऐसा था। बाकी ऐसा था कि मतलब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसलिए आराम से पढ़ाई हो पाती थी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक के थ्रू सर से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैथ की कोचिंग की थी, आई थिंक 3 से 4 मंथ ही की थी, लेकिन उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया और उसके बाद तो फिर आप देख ही सकते हो, फिर किसी ने सबने कोचिंग ही बंद कर दी थी। वो उसके बाद मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, और मैं जो मैथ्स वाला पार्ट पढ़ रही थी वो मैथ्स का मेरा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था, और हमारी फीस पहले उन्होंने ले ली थी, उसके बाद फीस वगैरह भी किसी ने वापस नहीं की थी, मतलब जो कोचिंग वाले थे वो ही चले गए थे कहीं। तो ऐसा था। मैथ मतलब मैथ जो पढ़ा था वो था मेरठ में था, प्रोडेंस कोचिंग था, आई थिंक प्रोडेंस कोचिंग के नाम से था उनका। वहाँ से मैथ्स पढ़ा था राकेश यादव सर से, और आपको पता ही है भाई, मतलब राकेश यादव सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस टाइम पर मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े थे, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी थी, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा था इस टाइप का मैथ, जो अर्थमेटिक वाला होता है, नॉर्मल मैथ में पढ़ती आ रही थी, जिसमें एनालिसिस, LPP इस तरह की जो बुक्स थी वो सब पढ़ रखी थी, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 10th 12th वाले, वो चीजें ज्यादा पढ़नी होती है, ट्रिग्नोमेट्री वाली। लेकिन पहली बार जब अर्थमेटिक पढ़ा तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली थी। स्टार्टिंग में तो बड़ा डिफिकल्ट सा भी लगा था, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी, बट उसके बाद फिर थोड़ा सही सा लगने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर B.Ed में जब एडमिशन लिया तो धीरे धीरे अपना मैथ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मैंने बुक ही ली थी अलग से प्रैक्टिस करने के लिए। जो जो सब्जेक्ट सर ने पढ़ाए थे उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू की। तो अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आपने कौन सा पास ले रखा है टेक्स्ट बुक पर। तो देखो, अभी मैंने आप सभी को बताया था दिसंबर में 14 दिसंबर का मेरा CTET का एग्जाम था। उस टाइम पर मैंने CTET के एग्जाम के लिए कुछ टेस्ट लिए थे, तो उस टाइम पर मैंने टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास लिया था। तो मैं अब तभी से अपनी तैयारी कर रही थी। और स्पेशली अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने UPSI की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो UPSI के मैंने मॉक टेस्ट अपने ओपन कर रखे हैं, तो अभी संडे टू संडे हम मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं UPSI के टेक्स्ट बुक पर ही। बाकी आप सभी भी अपनी तैयारी कर रहे हो, आई होप की तैयारी भी सभी की सही चल रही होगी, और अपनी तैयारी को थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हो। और अगर मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को देखना चाहते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, तो टेक्स्ट बुक पर फिर से एक ऑफर आया हुआ है। टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास आया हुआ है, जो कि आप सभी को 849 रुपये में मिल जाएगा। और 12% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड AC कूपन कोड यूज कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको ये 747 रुपये में मिल जाएगा। 849 से कम करके आप इसको 747 रुपये में खरीद सकते हो। 102 रुपये का डिस्काउंट आप सभी को इसमें मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट है इसका AI समाधान, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको सोल्यूशन देखकर समझ नहीं आते। तो सबसे बेस्ट पार्ट है AI समाधान, उसका यूज करके आप उसको रियल टाइम में उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो बहुत ही डीपली एकदम डिटेल में आपको पूरी चीजें समझा देता है कि किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। इसके साथ साथ आपको इसमें स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलती हैं। ये टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास है, जो कि 849 रुपये में आया हुआ है, लेकिन आप इसके साथ 747 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। 12% डिस्काउंट के लिए AC कूपन कोड यूज कर लेना। और उसके बाद तो मैंने मैथ्स की सिर्फ एक बुक मंगाई है। उसके बाद बुक से आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो ना, आप किसी भी बुक को, आपने कोई भी बुक लिया, मैथ्स की एक बड़ी सी बुक ले लो, उसको रिपीटेडली बार बार सोल्व करते रहो, जब तक आपको हर एक क्वेश्चन को देखते ये ना पता चल जाए ना कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखनी है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब आप इतनी बार पढ़ रहे होते हो ना किसी क्वेश्चन को, किसी टाइप के क्वेश्चन को या किसी भी बुक को, तो आपको ना क्वेश्चन देखकर ही समझ आने लगता है कि यहाँ पर किस मेथड से होगा, ये कौन से मेथड से जल्दी हो सकता है, इसमें LCM से जल्दी हो जाएगा, रेशो मेथड से जल्दी हो जाएगा। ये सब चीजें देखकर ही समझ आने लगती है। जब आप किसी चीज को इतनी बार जब रिपीटेडली आप मैथ को पढ़ लोगे ना, स्टार्टिंग में जब आप शुरू करोगे तो देखो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब टीचर समझा रहे होते हैं ना तो वो चीजें समझ में आ जाती है। बेशक शायद हम उसको थोड़ी देर बाद भूल जाते हो, लेकिन जिस टाइम पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती हैं। तो ऐसा ही करो, आप किसी भी टीचर को देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आप सभी को। गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर है, जिनसे भी आप पढ़ना चाहो, राकेश सर हैं, बाकी राहुल तेवते सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो।
धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। जब पूरा कंप्लीट एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा ना, एक बार पूरा कंप्लीट कहीं से भी अपना मैथ पढ़ लो। जैसे कि जितने भी चैप्टर है ना मैथ के अंदर सारे पढ़ लो एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करना बुक से। और ऐसा नहीं है कि आपको बुक ना स्टार्टिंग में इजी वाली बुक लेना, मैं आप सभी को बता दूंगी एक आसान सी बुक है जिसको अगर आप एक बार सोल्व कर लोगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट भी शुरू हो जाएगा मैथ्स में होना। तो धीरे धीरे उन सभी बुक से पढ़ लेना। वो बुक ना बहुत ही अच्छी लगे, मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए, जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जिनको मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लगता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है वो। उससे अपनी धीरे धीरे तैयारी करना शुरू करना। और ऐसा मत समझना कि आप 1 मंथ में 2 मंथ में बस पढ़ लिया हमने, नहीं हो पा रहा। पढ़ना शुरू करो, बस धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सोच रहे हो कि आ जाएगा, क्योंकि भाई आज के टाइम पर मैथ्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैथ जो है रीजनिंग का पार्ट है, एक तरह से समझ लो। मैथ और रीजनिंग एक जैसे ही है, अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों के अंदर ही कैलकुलेशन है। अगर मैथ वीक है मतलब, तो रीजनिंग भी एक तरह से वीक हो जाती है। इसलिए इस आज के टाइम पर ना इतना कंपटीशन है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को अलग साइड में नहीं रख सकते कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसकी जगह पर मैं जीके जीएस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि बड़े में से बड़े नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को तो आपने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया ना कि उसके बारे में कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। इसलिए एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि एवरेज तक पहुंच जाओ, चलो ज्यादा नहीं है तो किसी भी एक सब्जेक्ट को ना आज के टाइम पर इतना कंपटीशन है ना भाई, मतलब हर एक चीज के अंदर ऐसा नहीं है कि छोटी से छोटी कहीं 1-2 पद भी निकलते हैं ना किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो उसके लिए भी लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। उन लाखों बच्चों में से खुद को प्रूव करना, खुद का नंबर लेकर आना उन लाखों बच्चों में से बहुत ही बड़ी बात है। और किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़कर, किसी भी एक सब्जेक्ट को स्किप करके ऐसा नहीं हो सकता। हर एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स की बुक मैं आप सभी को बता दूंगी। मैथ एक बार टीचर से पढ़ना, उसके बाद उस बुक से स्टार्ट करना, सोल्व करना, फिर देखना कैसे नहीं बनते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपने बस शुरू करा और हो गया सबकी चीजें स्टार्ट। धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। तो यही था। बाकी आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ चीजें पूछनी हो तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।